हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी महारिवीजन में आज हम गणित के आंकड़े विश्लेषण, पाई चार्ट, वार ग्राफ और मेंसुरेशन से संबंधित ये क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। दिन में एक हिंदी का वीडियो लेके आऊँगी। हिंदी के बहुत सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आते हैं और जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वही क्वेश्चन मैं कल लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो पहला, अगर उसमें एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आते हैं तो पूरे ही नहीं बनते हैं, और आ जाता है तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। देखने में जितना कठिन लगता है, हल करने में उतने ही ये सरल होते हैं। क्वेश्चन दिया है, राम मनोहर लड़कों के विद्यालय की कक्षा 10वीं के 4 वर्गों अर्थात ए बी सी डी के छात्रों द्वारा प्राप्त श्रेणियां दिखाई दी गई है। अ, एक राम मनोहर स्कूल है, वहाँ के लड़कों के विद्यालय की कक्षा 10वीं के 4 वर्ग हैं, उसकी सूची दिखाई गई है। और नीचे दी गई जानकारी का उपयोग करके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। देखो ये दिया गया है, ये अलग अलग वर्ग हैं। अब ये श्रेणी आई है, मतलब ए वर्ग के लोगों की प्रथम श्रेणी कितनी आई है, 12। ए वर्ग के लोग दूसरी श्रेणी में कितनी आई है, 18। तीसरी श्रेणी कितनी आई है, 15। ऐसे ही बी के, ऐसे ही सी के और ऐसे ही डी के, ये अलग अलग श्रेणियाँ दी गई हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी वर्गों में दूसरी श्रेणी लाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। सभी वर्गों में दूसरी श्रेणी, सभी वर्ग मतलब चारों जितने ए बी सी डी हैं, तो दूसरी श्रेणी कौन सी दिख रही है, ये इसके चारों वर्ग कौन कितने हैं, 18, 23 और 22 और 24। जब अपन इनको सबको पहले जोड़ लेंगे, क्योंकि अपन को इसी का पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं सभी वर्गों में दूसरी श्रेणी लाने वाले छात्रों का प्रतिशत है, तो हमको दूसरी श्रेणी का निकाल लेंगे और कुल का निकाल लेंगे। दूसरी श्रेणी का टोटल निकाल लेंगे और सभी श्रेणियों का टोटल निकाल लेंगे। तो दूसरी श्रेणी को जो सभी श्रेणी हैं उसका डिवाइड करके इंटू 100 करके हम परसेंट निकाल लेंगे। जब हम इसका टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। इसका टोटल करेंगे, फिर इन तीनों का करेंगे। सबसे पहले अपन ने इसका कर लिया, इसका कितना आ गया, 87। अब क्या कर लेंगे, इसका, इस पूरे का भी कर लेंगे। 12 और 10 22, 22 और 8 30, और 30 और 14 44। फिर इसका भी कर लेंगे, 25 27 15 और 12 का भी कर लेंगे, जो भी आएगा, और ये इन सब का भी कर लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सभी वर्गों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये 200, यही आई है 200। जब आप इन सबको टोटल करेंगे, 12 10, इसको तो कर लिया 44, इसका टोटल आ गया 87। अब जो इन दोनों को जब इन दोनों को और इसको भी टोटल कर लेंगे, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब सबका पूरे का टोटल कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। दूसरी श्रेणी लाने वाले का टोटल कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। बस 87/200 में डिवाइड करके इंटू 100 का 100 का अपन इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आया आपको समझ में। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सभी वर्गों में दूसरी श्रेणी लाने वालों का प्रतिशत, तो दूसरी श्रेणी वालों को जोड़ के नीचे लिख देंगे, इन सब को जोड़ के ऊपर लिख देंगे इंटू 100, तो दूसरी श्रेणी वाले को निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों पासों पर एक जैसे संख्या होने की संभावना क्या है। देखो, दो पासे फेंके गए, एक पासे में कितने अक्षर होते हैं, 6, अलग अलग 6 अंक होते हैं टोटल। अब अगर दो फेंके जाएंगे तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 36। मतलब कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 3, 36 आ जाएगी। अब दो एक साथ फेंके गए हैं, दो पासों में एक जैसे अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। देखो, दो एक 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 बार आ सकता है, दो दो, 3 3 2 बार आ सकते हैं, ऐसे ही 4 4 2 बार आ सकते हैं, 5 5 2 बार आ सकते हैं, 6 6 2 बार आ सकते हैं। मतलब कितनी टोटल प्रायिकता हो जाए, कितनी संभावना हो जाएंगी, 6। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, जो टोटल होता है वो नीचे आ जाता है। टोटल कितना हो रहा है, 36, और कितने बार आ सकती हैं, 6 बार, तो 6/36, 6 कम 6 6 1 6 36। इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले जितने पासे फेंके गए हैं उनका टोटल कर लेते हैं। दो फेंके गए हैं तो एक पासे में 6 होता है, दो में कितना होगा, 36। फिर दोनों पासों पर एक जैसे दो पासे फेंकेंगे तो हर पासे में एक कितने बार होगा, 2 बार होगा। ऐसे ही दो कितने बार होगा, वो भी 2 बार होगा। ऐसे ही 3 कितने बार होगा, वो भी 2 बार होगा। तो इस प्रकार से आप इसका टोटल कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। 6 एक जैसे होने की प्रायिकता है, तो 6 बटे क्या आ जाएगा, 36। ऐसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, वह न्यून संख्या निकालिए जिसे 5 6 7 से विभाजित करने पर शेष 3 मिलता है। ये 5 6 7 और 8 है, ये इन लोगों ने लिखना भूल गए। ये 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेष 3 मिलता है।
लेकिन जब उसे 9 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष नहीं मिलता है। लेकिन जब उसे क्या किया जाता है, 9 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ रहा है, 840 आएगा 5, 6, 7, 8 का। ऐसे आप एलसीएम निकालेंगे तो 5 एकम 5, 6 एकम 6, 7 और 8, तो मतलब इन तीनों का चारों का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 840 रहेगा। अब वो बोल रहे हैं विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो अपन कोई भी नंबर लिखकर उसमें जो 3 शेषफल बच रहा है तो मतलब आप इसमें इसका कोई भी नियतांक लेके प्लस में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि 3 शेषफल बच रहा है। अब वो बोल रहा है शेषफल जब 3 मिलता है लेकिन जब इसको 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं मिलता। अब इसको जब क्या करते हैं, 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं मिलता। तो आप इसमें इस के की जगह पे आप क्या ऐसा रखें कि जब 840 में के की जगह पे आप क्या ऐसा रखें कि जब उसमें 3 प्लस करें और 9 का डिवाइड करें तो कोई भी शेषफल नहीं आए। तो वो आपको रख के देख लेना है, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, कोई भी रख के आपको ऑप्शन देख लेना है, उसके आपको अपना आंसर सॉल्व कर लेना है। मतलब ये खुद अपने दिमाग से ही लॉजिकली ये सॉल्व हो जाएगा। अगला है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2640 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन निकालिए। तो देखो, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। इन्होंने ये दिया ही है पहले से ही, 2640 आपको क्षेत्रफल दिया है और उसके आधार की परिधि दी है 66 सेंटीमीटर। आपको आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए आपको आर पता होना चाहिए, आपको एच पता होना चाहिए, तभी आपका निकलेगा। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, केवल आधार की परिधि पता है और क्षेत्रफल पता है। तो आप सबसे पहले वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दीजिए। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। आधार की परिधि कितनी दी है इन्होंने आपको, 66 दी है, और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2640 दिया है। यहाँ पे ऊंचाई को क्या इकाई से डिनोट करते हैं, एच। 66 को नीचे ले जाएंगे तो ऊंचाई आपकी निकल जाएगी। ऊंचाई कितनी आ गई, 40 आ गई। बेलन की परिधि बराबर कितना होता है, 2πr होता है। तो बेलन की परिधि उनने आपको दी है 66 और इस 66 से आप आर निकाल लोगे तो आर आ जाएगी आपकी। और जब आर आ गई, एच आ गए, तो अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। इस πr² में आप वैल्यू पुट करके बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बस इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है। अगला है, दो संख्याओं का योग 216 है और उनका एचसीएफ 27 है, संख्याएं निकालिए। तो क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का योग 216 है तो 216 योग आ गया और एचसीएफ 27। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्रिक लगा देना है। ट्रिक क्या होती है कि योग में से सबसे पहले एचसीएफ को माइनस कर दो। जो भी योग आएगा उसको एचसीएफ में से माइनस कर दो। जैसे कि योग कितना है, 216, तो इसमें से आपने 27 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 189 आ गया। अब ये तो आपको निकल गई एक संख्या। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, इस 216 में से 189 को माइनस कर देंगे। ट्रिक क्या होती है इसकी, ट्रिक होती है संख्या बराबर योग माइनस एचसीएफ। इस प्रकार के सवालों में योग दिया रहता है और उनका एचसीएफ दिया रहता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इस 216 में से इस 27 को माइनस कर लेना है। 216 में से 27 को माइनस करके जो आंसर आए उसमें से फिर इस 216 को माइनस कर लेना है। तो ये आपका आंसर है। इसमें दो संख्या निकालनी रहती है। पहली संख्या तो इससे इसको माइनस करने पे ही निकल जाती है। दूसरी संख्या जो आंसर आएगा उसको इसमें से 216 में से माइनस करके निकल जाएगी। अगला है, एक फल विक्रेता ने 6 केले 5 रुपये में खरीदे एवं 8 केले को 303 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, बस वो ट्रिक से याद करना है आपको। xn माइनस m//(100). एक बार मैंने लाभ हानि की पूरी ट्रिक करवाई है आपको अभी कुछ दिन पहले, उसमें आपने देखा होगा मैं ये ट्रिक करवाई थी। इसमें क्या करना है, देखो ये 6 केले हैं और पहले केले के दूसरे के रुपए को और दूसरे केले के पहले के रुपए को इंटू करके माइनस करना है। कैसे, ये 6 केले हैं तो 6 ऊपर ने ऊपर लिखा और 6 केले 5 रुपये में की, 6 केले को ये वाले रुपए से इंटू कर देना, मतलब 6 × 3, और 4 केले को यहाँ के रुपए से इंटू कर देना है, मतलब 4 × 5। डिवाइड में क्या करेंगे आप, जो यहाँ का रुपया होगा उसको आपने किससे इंटू किया है, 4 से, उसको नीचे रख देंगे। मतलब जितने रुपए में खरीदे होंगे उसको नीचे रख देंगे, गुणे में 100 कर देंगे। 6 हो जाएगा 18, 4 पंजे हो जाएगा 20, 5 चौको हो जाएगा 20, इंटू हो जाएगा 100। अब 18 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा।
2/20 आ जाएगा, गुणित आ जाएगा 100, 20 में 100 का डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 20 से 2 5 से कट जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी बार ग्राफ वाले और क्वेश्चन भी आएंगे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी ठोस गोलाकार गेंद बनाई गई है। बड़ी गेंद की त्रिज्या क्या होगी? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। एक क्या बोल रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर, मतलब आपके पास छोटे छोटे से ऐसे गोले हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, उनको आपने पिघलाकर इसकी जगह पे एक बड़ा गोला बना दिया है। तो सबसे पहले आप इसकी छोटे वाले का आप आयतन निकाल लेना। सबसे पहले छोटे गोले का आयतन निकाला तो 4/3 पाई आर क्यू से आर कितना दिया है उन्होंने 2 सेंटीमीटर, तो आपने ये निकाल लिया है 4 पाई इंटू 8/3 आ जाएगा, और ये 32 पाई। अब आपको निकालना है ऐसी ही कितनी गेंद है टोटल, ऐसी ही 64 गेंद है, तो 32 पाई में 64 का गुणा कर लेंगे तो ये 2048/3 पाई आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, बड़ी गेंद का आयतन बराबर क्या होगा, छोटी गेंद का आयतन। बड़ी गेंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यों बताएंगे, क्योंकि हमको त्रिज्या तो पता नहीं है, और कुल गेंदों कुछ गेंदों का आयतन ये 2048 ऊपर से आया है, बस यहाँ से हमको आर निकाल लेंगे, आर निकल जाएगा तो हमको जो बड़े गेंद की त्रिज्या है वो पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 180 वर्ग किलोमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, उसकी एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा की दुगनी है। मतलब एक अगर x है तो दूसरी कैसी है, 2x है। लंबी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं समानांतर होती हैं और 2 नहीं होती हैं। समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 180, 1/2 समांतर भुजाओं का x योग मतलब x + 2x, ऊंचाई मतलब 12। बस इसको सॉल्व कर देंगे। जब x 1 आ जाएगा तो आपको बड़ी भुजा निकालना है। बड़ी भुजा कितनी है, 2x से, मतलब 2 × 10 हो जाएगा, तो बड़ी भुजा 20 हो जाएगी। बस इस सूत्र में वैल्यू पुट कर देना है। अगला है, अकबर ने 6 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो तथा 7 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल खरीदे। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि उसने कुल कितने चावल खरीदे। 6 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो, मतलब कुल कितने के चावल उसने पहले खरीदे, 6 में 25 का गुणा कर लेना। फिर उनने 7 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल खरीदा, तो आपको 7 में 35 का गुणा कर लेना है। फिर दोनों चावल को मिला के उसने 6.7 रुपये 7.5 रुपये की प्रति किलो की दर से बेच देता है, उसे कितना लाभ होगा। तो पहले क्या बोल रहा है, 6 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल का मूल, तो 25 में 6 का गुणा कर लिया, 150 आ गया। फिर 7 रुपये प्रति की दर से 35 किलो चावल का मूल 245, मतलब उसने कुल कितने रुपए में खरीदा, 150 + 245, ये जिसने दोनों का टोटल इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। कुल चावल कितने हैं, कुल चावल हो गया 25 किलो और 35 किलो, मतलब 60 किलो। कुल मूल्य कितना हो गया, 395। अब इनको मिला के वो कितने की दर से बेच रहा है, कुल चावल कितने हो गए, 60 किलो हो गए। 60 किलो चावल को कितना बेच रहा है, 405, 6 रुपये 75 पैसे की दर से। तो 60 रुपये का 6 रुपये 75 पैसे में इंटू किया, 405 आ गया। अब जो आपने ऊपर आकर टोटल आया था नीचे के टोटल को माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला है, एक यात्री 300 किलोमीटर की दूरी रेल से तय करने में 2 घंटे कम लेता है। यदि रेल की गति उसकी सामान्य गति से 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए। आपने मान लेंगे यहाँ पे सामान्य गति जैसे x है, और अगर दूसरी बार रेल की गति क्या हो जाएगी, x से बढ़ा ली जाए, अगर 5 कर ली जाए तो वो 2 घंटे कम लेगी। तो आपको पहले 300 किलोमीटर x की दूरी से निकाल लेनी, गति से निकाल लेनी है। फिर 300 किलोमीटर आपको x + 5 की गति से निकाल लेनी है। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 घंटे। बस ये लिख लेना है और सॉल्व कर लेना है। देखो 300/x माइनस 300/x + 5, यही वो दे रहे हैं, पहले x है, और अगर गति बढ़ा देंगे 2 घंटे कम लेती है, मतलब दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 2 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका इसमें और इन दोनों का इंटू कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, एक गोलीय पथ की चौड़ाई क्या होगी यदि उसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाहरी परिधि 110 मीटर है। तो आपका सूत्र क्या होता है इसका, गोला जब गोले का आपको निकालना हो परिधि का, तो 2πr सूत्र होता है गोले का। तो जब भी 2 परिधि हो तो दोनों परिधि को माइनस कर लेंगे, मतलब परिधि 1 माइनस परिधि 2।
और गोले का जो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। r कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा r2 - 1। तो r2 - r1 से आप इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, r की जगह r2 रख देंगे, r1 की जगह r1 रख देंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आप उन दोनों का अंतर ही उसने पूछा है r2 r1 का, तो r2 r1 का अंतर आ जाएगा। अगला है निम्न अंकों का मीडियन बताइए। मीडियन अंक में सबसे पहले क्या करना रहता है, जितने भी अंक लिखे रहते हैं उनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 5, सबसे पहले 5 लिख लिया, और सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 42 है, सबसे लास्ट में 42 आ गया। टोटल आप इसको गिनोगे तो एक दो गिनने पर आ रहे हैं ये टोटल 10। तो n की संख्या कितनी आ गई, 10। एन 10 क्या है यहाँ पे, सम संख्या है। जब सम संख्या होती है तो सूत्र लगता है n+2 प्लस 1 वापस। n कितना आ गया यहाँ पे 10, तो n की जगह लिख देंगे 10/2 धन 1 आ जाएगा। 10 और 2 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 5 धन 1, तो मतलब कितना जाएगा छठवां पद। अब यहाँ से देख लेंगे छठवां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 21 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, यदि सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाती है तो एक झंडे की छाया 40 मीटर कम हो जाती है। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये माना आपने एक झंडा है, झंडा पहले कितने डिग्री का कोण बना रहा है, पहले बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जब वो 60 डिग्री का कोण बनाता है तो जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है, 40 कम हो जाती है। तो 40 कम होती है तो यहीं से ही कम होगी, तो आपने इसको 40 मान लेंगे और इसको x मान लेंगे। ये आपका 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चित्र बन जाएगा। अब जब ये चित्र बन गया तो पहला कोण कितने का बन रहा है, ये देखिए ये पहला बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है एक, और एक कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। 60 डिग्री का ये छोटा बन रहा है जिसका आधार क्या होगा, x होगा। और जो 30 डिग्री का बन रहा है वो पूरा बन रहा है जिसका आधार क्या होगा, 40 धन x होगा। अब जब ये इस प्रकार के सूत्र होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो अलग अलग tan के साथ फॉर्मूला लगाते हैं। tan 30 के साथ लगाएंगे और tan 60 के साथ लगाएंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे h है और आधार क्या है यहाँ पे x है। 60 का क्या है x है, तो h/x आ जाएगा। h का इंटू करेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, करनी 3 होती है, तो करनी 3x आ जाएगा। ऐसे ही tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे लंब बटे आधार में, तो h आ जाएगा और आधार क्या आ जाएगा x धन 40। tan 30 की वैल्यू रख देंगे 1/करनी 3 और h बटे x धन 40। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो x धन 40 बराबर √3h आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। जब ये करनी 3 है तो यहाँ नीचे अगर करनी 3 जाएगा तो ऊपर नीचे करनी 3 का इंटू कर लेंगे। करनी 3 का इंटू करेंगे 2 से, ये काट देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 20√3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, संलग्न चित्र में 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है तथा जीवा PR की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, क्योंकि जब भी वृत्त पे अर्धवृत्त पर कोण बनता है तो अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री का अगर कोण है तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये आपको एक चित्र दिख रहा है, उन्हें 6.5 त्रिज्या दी है, मतलब ये भी 6 का है, 6.5 का, और ये भी, मतलब ये पूरा कितने का हो गया है, ये 13 का हो गया। आर कितनी दे दी, मतलब उनने आपको 13। तो ये जो होगा ना यहाँ पे जो आपको ये केंद्र के गोचर का दिख रहा है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। मतलब कर्ण कितना दे दिया इनने आपको, 13 दे दिया। अब वो बोल रहे हैं PR की लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जीवा जो है इसको आधार मान लीजिए, ये कितनी दे दी उनने 5। आपको QR की वैल्यू निकालना है, कि उसके लिए आप क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आपको निकालना है, 13 का 13 में गुणा करेंगे 169 आएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा। 169 में से जब 25 माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब इसका मान कितना आ रहा है, 12। अब आपको त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। PQR का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे PR है और QR ऊंचाई है। PR उन्होंने दिया है 5, QR आपका निकल आया 12। बस इसको 12 पंजे 60 का इंटू करके 2 से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ये ग्राफ है,
11 से 15 तक के आंसर इसमें आपके कवर होंगे। यदि 36 ये आपकी पूरी दी है, एक आयु वर्ग दिया है 15 वर्ष तक, 16 से 25, 26 से 35, 36 से 35, 40 से 55, ऐसे कुल आयु वर्ग दिया है और आयु वर्ग के अनुसार उनकी जनसंख्या का प्रतिशत दिया है, मतलब किस आयु वर्ग के कितने प्रतिशत लोग हैं। जैसे कि 15 वर्ष तक के 30% हैं, 16 से 25 के 17.75%, ऐसे अलग अलग आयु के लोगों का प्रतिशत दिया है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 2000 लाख हों, 36 से कम मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है। ये तो 36 से 55 है, यदि बोल रहे हैं 36 से कम आयु के, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी की बात की जा रही है। तो 56-65 वर्ग की आयु की जब अगर ये पूरा निकल जाएगा तो फिर ये बताना है कि 56 से 65 की कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 36 वर्ष से कम के कितने कितने प्रतिशत हैं। देखो 36 वर्ष से कम मैंने बताया 1 2 3, तो सबसे पहला कितना आ रहा है 30%, तो ये 30 लिख लिया। दूसरा कितना आ रहा है 17.7, तो 5 ये लिख लिया। फिर आ रहा है तीसरा 17.25, ये लिख दिया। अब इन तीनों को प्लस कर दिया तो कितना आ रहा है 65%। ये इनके अकॉर्डिंग 65% आ रहा है प्रतिशत में, और यहाँ इन्होंने आपको संख्या दी है, तो 65 का 2000 लाख में इंटू करके 100 से प्रतिशत निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 2000/65 गुणित 100 हो जाएगा। तो इसको जब निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 3076। अब आपसे पूछ रहे हैं 65 वर्ग के कितने लोग हैं। 65 वर्ग के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 56 से 65 वर्ग के हैं 5.12%। तो ये जो आंसर आया 3076, इसमें 5.12% गुणित 100 कर 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। याद रखना क्या करना है, सबसे पहले जितने भी इस तीनों कम दिए हैं, 36 वर्ष से कम के कितने कितने परसेंट दिए हैं उनने ग्राफ में, 30 दिया है, 17.75 दिया है और 17.25 दिया है। इन तीनों को जोड़ लोगे, इन तीनों को जोड़ के जो उन्होंने आपको संख्या दी है 2000, तो ये 2000 में आपका क्या होगा, जो टोटल आया है उसका डिवाइड हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगला है प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कितने हैं। 25 वर्ष से कम आयु के देखो कहाँ पर हैं, 25 वर्ष से कम आयु के ये दोनों हैं, एक तो 30 और एक 17.75। 30 और 17.75 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 47.75 आ जाएगा। इसका कितना परसेंट दिया है उन्होंने आपको 4200 दिया है, तो 4200 का 47% निकालोगे तो कितना जाएगा 2005 आ जाएगा। 2005 आपका आंसर आ जाएगा। अगला दे रहे हैं किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है। इसमें देख लेंगे किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है। देखो ये दिख रहा है 16 से 25, 16 से 25 में 17.75 है, बाकी सब में कम है, तो 1625 अगर ऑप्शन में होगा तो 16 से 25 रहेगा, और कोई ऑप्शन में आया तो उसके अकॉर्डिंग देख के आपको आंसर लगा देना है। अगला है यदि 40 से 55 तथा 26 से 35 के वर्गों का अंतर 117.5 लाख हो तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। 46 से 55 और 26 से 35 देखते हैं, 46 से 55 और 26 से 35 में क्या है। 46 से 55 की संख्या इन्होंने कितनी दी है 14.25 दी है, और 26 से 35 की दी है 17.25। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे कि 46 से 55 की कितनी दी है 14.25 और 26 से 35 की दी है 17, इन दोनों का क्या बोल रहे हैं अंतर पूछ रहे हैं, तो इन दोनों को आपने माइनस कर देना है। कितना आ गया 3%, अपना आया है 3% और उनका कितना आया है 117.5, तो 3/100 बराबर 117.5। 100 में 117.5 का गुणा करके 3 से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। यदि 56 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्ति 1 करोड़ हों, 56 और उससे अधिक की आयु, तो 16 से 25 तथा 46 से 25 आयु वर्ग के व्यक्तियों का अंतर कितना होगा। सबसे पहले उन्होंने दिया है यदि 56 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्ति 1 करोड़। 56 वर्ष, देखो 56 वर्ष कहाँ है, ये है 56 वर्ष और उससे अधिक की आयु के, एक तो है 56 से आधे है, एक तो 5.12% है और 1.13, तो इन दोनों को जोड़ देंगे जो 56 से ज़्यादा है। 5 और 1 5.12 और 1 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 को जब इनको जोड़ोगे तो 6.25 आया था। 6.25 बराबर कितना दिया है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 6.25 में भाग कर दोगे तो 16 करोड़ आ जाएगा। अब वो बोल रहे हैं
16 से 25 के कितने हैं, 17.75 दिए हैं। 46 से 55 का कितना दिया है, 14.25 दिया है। इन दोनों को आप इनको माइनस करना है तो कितना आएगा, 3.50। जो आंसर आया है 16 करोड़, 16 करोड़ का 3.50% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला पाई चार्ट का है क्वेश्चन। किताब की उत्पादन लागत दी गई है इसमें। देखो ये अलग अलग लागत आपको दी है, जैसे कि ये छपाई लागत है। छपाई लागत कितनी दी है, 35% दी है। कागज़ की कीमत कितनी दी है, बी दी है कागज़ की कीमत, और बी कितनी है, 10%। सी विविध है, विविध दिया है 4%। पारिश्रमिक दी है, डी है जो 15% दिया है। विज्ञापन खर्च ई है जो कि 18% दिया है, और जिल्द साज का खर्च एफ है जो कि 18% दिया है। ये अलग अलग इस प्रकार से दिए हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है। यदि एक किताब की बिक्री से कुल 97,500 रुपये प्राप्त होते हैं, कितने हो रहे हैं, 97,500, तो इसकी में उत्पादन लागत पर 30% लाभ भी सम्मिलित है, तब पारिश्रमिक क्या होगा। देखो पारिश्रमिक का कितना दिया है इधर पे, डी है पारिश्रमिक, तो कितना दिया है डी में, यहाँ पे 15% दिया है। डी में ये पारिश्रमिक है और कितना दिया है, 15%। तो इसका देखो 15% निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने 30% लाभ दिया है, तो 97,500 का 30% लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75,000 आ गया। अब 75,000 में पारिश्रमिक लागत निकालनी है, कितनी दी है उनने आपको वहाँ पे ग्राफ में, 15% दी है, तो 75,000 का 15% निकालेंगे। अगला बोल रहे हैं यदि छपाई का खर्च 1,75,000 तब पारिश्रमिक कितना होगा। देखो छपाई के खर्च का टेबल में कितना दिया है, छपाई का खर्च सबसे पहला एक ए ही है, कितना दिया है छपाई का खर्च, 35% दिया है। तो जो उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, छपाई का खर्च 1,75,000 है और अब यहाँ पे ग्राफ में कितना दिया है, 35%। तो 35 बटे कितना, 35% है, तो 35/100 बराबर क्या हो जाएगा, 1,75,000 जाएगा। इसका इसमें गुणा करके 35 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं इसका पारिश्रमिक कितना होगा। अब पारिश्रमिक उन्होंने ग्राफ में दिया है अपन को 15%, पारिश्रमिक दिया है 15%। देखो ग्राफ में देखिए पारिश्रमिक डी है और डी कितना दिया है, ये 15%। तो अब जो आंसर आएगा उसका आपको 15% निकालना है। पहले आपको इसका छपाई का निकाल लेना है, जब छपाई का आ जाए तो फिर काय का निकाल लेना है, फिर अलग से पारिश्रमिक निकाल लेना, मतलब इसमें 2 निकलेंगे। अगला है छपाई लागत का केंद्रीय कोण कागज की कीमत कौन से कितना। देखिए केंद्रीय कोण निकालने के लिए जो भी परसेंटेज दिया है उसमें 360/100 का गुणा कर लेते हैं। जैसे छपाई लागत का योग, छपाई लागत का परसेंट उन्होंने दिया है 35 और कागज का वो कीमत उन्होंने कितना दिया है 10। देखो देखते हैं छपाई कितनी दी है, छपाई कितनी दी है इन्होंने 35% और कागज़ की कीमत कितनी दी है, देखो 35%। 35 और 10 दिया है तो 360 में 35 और 10 का गुणा करके केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। छपाई लागत में 35 का गुणा करके 126 आ गया और ऐसे ही 10% का गुणा करके 36 आ गया। दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों को माइनस कर देंगे। ऐसे ही खंड जिल्द साज का पूछा है तो खंड जिल्द साज का खर्च कितना दिया है 18, इसका केंद्रीय कोण निकालना है तो केंद्रीय कोण के लिए 360/100 का गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से ये निकल जाएगा। यदि विविध में खर्चा 6,000 रुपये हो तब विज्ञापन का खर्चा, देखते हैं विविध में खर्चा कितना दिया है ग्राफ में, सी है विविध में खर्चा कितना दिया है, सी कितना है 4% और विज्ञापन का ई कितना दिया है, विज्ञापन में 18, मतलब 4 और 18 से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले विविध खर्चा करते हैं 4% से, तो 4% बराबर 6,000, तो कितना आ जाएगा 1,50,000। अब विज्ञापन का देखना है तो इसका अपन 18% निकाल लेंगे तो विज्ञापन का निकल आएगा। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। ऐसे ही ग्राफ के क्वेश्चन मैं कल भी आपके लिए लेके आऊँगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक ग्राफ अगर आप सेल्फ सॉल्व कर लेते हो तो आप इससे 1 से 5 क्वेश्चन हल कर पाते हो, तो इसको ज़रूर अच्छे से कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।